Welcome to chapter number 8, redox reaction. Our new chapter is chapter number 8. The name is redox reaction. Okay. Redox reactions are important for 12th science, for electrochemical reactions, and it is also having a specific importance for entrance examination. तो इस चैप्टर को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है. ये चैप्टर 11-12 में तो ठीक है, लेकिन अगर आप इंजीनियरिंग के अलावा कोई भी फील्ड में जाओगे तो उसमें चैप्टर इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन? रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं? सो वी कैन से दैट द रिएक्शन इन विच oxidation and reduction, the reaction in which oxidation and reduction reaction takes place simultaneously, so it is known as redox reaction. The reaction in which oxidation and reduction reaction takes place simultaneously, it is redox reaction. बच्चों, इसका पहले नाम ऐसा दिया गया था, रिडक्शन भी होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है. तो पहले नाम दिया गया रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, पहले नाम दिया था पूरा, लेकिन सभी को नाम थोड़ा लंबा लगा और इसलिए सबने शॉर्टकट मेथड से नाम दे दिया रेडॉक्स रिएक्शन. ओके, इन दोनों को कंबाइन करके नाम दे दिया रेडॉक्स रिएक्शन. ओके, गुजराती मत करना वरना नाम हो जाएगा लाल बढ़त. ओके, रेड मतलब लाल, ऑक्स माने बढ़त, बुल, तो हो जाएगा लाल बढ़त प्रक्रिया, रेड ऑक्स रिएक्शन. तो सिंपली लिख सकते हैं द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, इट इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन. स्टूडेंट्स, आप दुनिया की ऑलमोस्ट सभी रिएक्शंस देखोगे तो वो सभी रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन ही होती है. ओके, ऑलमोस्ट ऑल द रिएक्शन अकरिंग इन यूनिवर्स is redox reaction. Okay, redox reactions are very useful. Redox reactions are very useful in different types of region. जैसे redox reaction जो है वो फार्मास्यूटिकल रीजन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. It is also useful in biological method. It is also useful in industrially, मतलब industrial region. It is useful in metallurgical processes and agricultural इन सभी जगह पे, इन सभी एरियाज में रेडॉक्स रिएक्शन इंपॉर्टेंट होती है. सो फार्मास्यूटिकल, बायोलॉजिकल, इंडस्ट्रियल, मेटलर्जिकल, एग्रीकल्चरल, इन सभी प्रोसेस में रेडॉक्स रिएक्शन इंपॉर्टेंट है. हमारी बॉडी में जितनी भी केमिकल प्रोसेसेस होती है, दे ऑल आर रेडॉक्स रिएक्शन. वो सभी की सभी रेडॉक्स रिएक्शन है. जैसे आप कोई खाना खाते हो तो उस जो खाना खाते हो उसमें से केमिकल प्रोसेस होके वो ग्लूकोज बनता है. वो ग्लूकोज हमारे ब्लड में स्टोर होता है और जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो रेस्पिरेशन से ग्लूकोज का कंबशन होके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा.
इट इज ऑल्सो अ रेडॉक्स रिएक्शन। बराबर। जैसे फोटो सेंसिटाइजेशन है जो ग्रीन प्लांट्स में होता है, इट इज ऑल्सो अ रिजल्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर? इतना ही नहीं, 12th में आपको मैं पढ़ाऊंगा कि अगर आपके माइंड में कोई भी थॉट्स चल रहे हैं, वो थॉट्स भी रेडॉक्स रिएक्शन का ही रिजल्ट है। जैसे कोई क्लासरूम में सर पढ़ा रहे हैं और किसी को लास्ट बेंच पर इच्छा हुई कि बाजू वाले को चिपटी भरे, तो मन में ये जो लड्डू फूटा वो भी एक रेडॉक्स रिएक्शन का रिजल्ट है। जैसे ही कोई ऐसे चिपटी भरता है तो उसके नेबरिंग पर्सन जिसको चिपटी लगी उसके माइंड में भी रेडॉक्स रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की रिएक्शन होगी और पता चलेगा, माइंड को सिग्नल पहुंचा कि हमला हुआ है, तो ये भी एक रेडॉक्स रिएक्शन का रिजल्ट है। और माइंड फिर आदेश देगा कि उसने हमला किया, आप भी हमला करो, ये भी एक रेडॉक्स रिएक्शन का ही रिजल्ट है। और फाइनली इन दोनों को झगड़ते हुए देख लिया सर ने। बराबर। दोनों को झगड़ते हुए सर ने देख लिया और सर के माइंड में भी रेडॉक्स रिएक्शन हुई और पता चला, और दोनों को क्लासरूम से बाहर निकालेंगे। इट इज ऑल्सो द रिजल्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। अगर आप 4 रास्ते से जा रहे हो और भेलपूरी खाने की इच्छा हुई स्मेल सूंघकर, it is also a result of redox reaction, you will prove in 12th science. So our thoughts are also a result of redox reaction. So introduction में सिर्फ इतना याद रखो, redox reaction क्या है? So the reaction in which oxidation and reduction reaction takes place simultaneously, it is known as reduction oxidation reaction, which is called redox reaction. रेडॉक्स रिएक्शन डिफरेंट एरियाज में यूज किए जाते हैं, फार्मास्यूटिकल, बायोलॉजिकल, इंडस्ट्रियल, मेटलर्जिकल, एग्रीकल्चरल, बायोकेमिकल। ओके। रेडॉक्स रिएक्शंस जो होती है उनके दो लेटेस्ट एग्जांपल आपको दूं तो पहला एग्जांपल है हाइड्रोजन इकोनॉमी। हाइड्रोजन इकोनॉमी, इट इज द रिजल्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। आपने कोई भी सीएनजी कार देखी होगी, उसमें 5% जितना हाइड्रोजन होता है। सीएनजी में 5% जितना हाइड्रोजन गैस होता है। सो उसका कंबशन होगा तो मिलेगा वाटर वेपर। सो इट इज ऑल्सो रेडॉक्स रिएक्शन। तो हाइड्रोजन का यूज करना एनर्जी सोर्स की तरह, वो भी रेडॉक्स का रिजल्ट है। इतना ही नहीं, ओजोन लेयर डिप्लेक्शन, जिसको हम ओजोन होल कहते हैं, इट इज द रिजल्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। बराबर। सीएनजी में हाइड्रोजन का यूज करना वो भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है। और हमारे एटमॉस्फेयर का जो कवर है ओजोन लेयर, उसमें होल पड़ना, इट इज ऑल्सो रिजल्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो इंट्रोडक्शन में समझाए उतना कम है, लेकिन फाइनली इतना याद रखना है बच्चों, व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन? द रिएक्शन इन विच oxidation and reduction reaction takes place simultaneously, it is known as redox reaction. So our first question of this chapter, okay, is that explain classical idea for redox reaction. रेडॉक्स रिएक्शन की ओल्ड पैटर्न से डेफिनेशन एक्सप्लेन कीजिए। ओके, प्रश्न को समझिए, ओल्ड पैटर्न से रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं? तो बच्चों आपको मैं सिंपली समझाऊं तो सपोज कीजिए ये हमारा अर्थ है, अर्थ। ओके, इस अर्थ के आसपास ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर तक हमारा एटमॉस्फेयर होता है। ओके, इस एटमॉस्फेयर में जनरली प्राणवायु
क्या कहते हैं उसको, प्राणवायु, ऑक्सीजन ऑलमोस्ट 20% जितना प्रेजेंट है। कितना प्रेजेंट होता है, 20%। So in our atmosphere of Earth, almost 20% of oxygen is present. तो वो ऑक्सीजन मेटल से कोलाइड होगा, कार्बन से कोलाइड होगा, सब्सटेंस से कोलाइड होगा, एलिमेंट से कोलाइड होगा, और उसी वजह से मोस्ट ऑफ एलिमेंट अपने ऑक्साइड फॉर्म में पाए जाते हैं। जो भी एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं दे आर ऑब्टेन इन ऑक्साइड फॉर्म। जैसे आप आयरन की ओर्स देखो, कॉपर की ओर्स देखो, मैग्नीशियम की ओर्स देखो, कार्बन का डाइऑक्साइड देखो, तो generally all the elements are obtained in oxide form. Why? Because एटमॉस्फेयर में ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन है। तो ओल्ड पैटर्न के हिसाब से ऑक्सीडेशन उसकी सिंपली डेफिनेशन दी जाती थी, ओके, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन is known as oxidation. Initially, the definition was given like this: addition of oxygen is called oxidation. Okay. जैसे एग्जांपल लेते हैं, सपोज कार्बन का आपने कंबशन किया तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर का अगर आप कंबशन करोगे तो मिलेगा सल्फर डाइऑक्साइड। अगर मैग्नीशियम मेटल उसकी स्ट्रिप को आप कंबशन करोगे तो बनेगा MgO। तो इन सभी प्रोसेस में आपने देखा कि कार्बन हो, सल्फर हो या मैग्नीशियम, उसकी ऑक्सीजन गैस के साथ ओपन एटमॉस्फेयर में कंबशन प्रोसेस होगी तो उससे मिलने वाला है ऑक्साइड ऑफ मेटल और नॉन मेटल। तो इसलिए शुरू में डेफिनेशन दी गई कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ओके, जैसे कार्बन ने बनाया कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ने बनाया सल्फर डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम ने बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, चलो ऐसी ही एक कंबशन प्रोसेस हम आगे बढ़ाते हैं। सपोज मीथेन गैस का कंबशन करें तो मैंने आपको सिखाया है कैसे रिएक्शन बनाई जाती है। सो इफ वी टेक कंबशन ऑफ मीथेन, सो रूल नंबर 1, जितने कार्बन दिखे उतने कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, जितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं उससे आधे H2O लेना है। ओके, तो ये हुआ कंबशन प्रोसेस ऑफ मीथेन। इस मीथेन के कंबशन प्रोसेस में अगर हम पुरानी डेफिनेशन बिठाएं तो हमने ये कहा था कि भाई एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो मीथेन में ऑक्सीजन का ऐड होना उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। ओके, लेकिन यहाँ ध्यान से देखोगे तो आपको एक प्रोसेस और दिखेगी। यहाँ ऑक्सीजन एंटर तो हुआ लेकिन हाइड्रोजन रिमूव हुआ। हियर ऑक्सीजन एंटर्स ऑल्सो बट हाइड्रोजन इज ऑल्सो रिमूव। ठीक है ना? तो चलो आप ही सोचो, ऑक्सीजन ऐड होना, ओके, दैट इज ऑक्सीडेशन, वी कैन अंडरस्टैंड, बट रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी हुआ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी हुआ, दोनों प्रोसेस एक साथ हुए ना, और इसलिए ये ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन को अपग्रेड किया गया। सो फिर ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन अपग्रेड हुई। ऑक्सीडेशन दैट मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दे तो था ही, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन उसको कहा गया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इट इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन, उसे
ऑक्सीडेशन कहा जाता है। चलो और एक एग्जांपल ऐसा ही हम समझते हैं। सपोज आपके पास हाइड्रोजन सल्फाइड H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है। अगर इस हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी तो इस प्रोसेस में बच्चों सिंपली होता ये है कि 2H2 और O2, 2H2 और O2 कंबाइन होके बनाएंगे 2H2O मतलब वाटर, और सल्फर पीपीटीज फॉर्म में, ब्लैक पीपीटीज फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में रह जाएगा। इस पूरी रिएक्शन को देखो तो हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको मिलेगा सल्फर प्लस वाटर, सल्फर प्लस वाटर। ओके, इस पूरी प्रोसेस में आप सोचोगे तो H2S में से हाइड्रोजन रिमूव हुआ, H2S में से हाइड्रोजन रिमूव हुआ और बचा क्या? सल्फर। और इसलिए सिर्फ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो बच्चों ये डेफिनेशन कंफर्म की गई ओल्ड पैटर्न से। क्या थी डेफिनेशन? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो बहुत सालों तक ये डेफिनेशन कैरी फॉरवर्ड हुई, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। चलो इसके साथ साथ आगे इसी थियरी को बढ़ाने के लिए मैं आपको एक कंसेप्ट याद करवा दूं लेसन 3 का। Who is electropositive element and which elements are electronegative element? इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसे कहते हैं? तो अगर मैं ग्रुप नंबर 1 की बात करूं, या फिर ग्रुप नंबर 2 की बात करूं, या फिर ग्रुप नंबर 3 में एल्यूमिनियम की बात करूं। चलो ग्रुप नंबर 1 की बात करें तो उसके एलिमेंट है हाली, ना के, रूबी, सीजियम ने फ्रेंड बना हुआ। फिर यहाँ पे आएगा बे, मग, का, सर, 12, बे, मग, का, सर, 12। और ग्रुप नंबर 3 में आता है एल्यूमिनियम। तो बच्चों एक सीधी सी बात है कि मेटल जो होती है उसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करना होता है, इट वांट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। तो मेटल्स जनरली इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कौन सा चार्ज ऑक्यूपाई करेगी? पॉजिटिव। मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव चार्ज ऑक्यूपाई करती है और इसलिए उसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहा जाता है। जब तक केमिस्ट्री पढ़ो याद रखना इलेक्ट्रोपॉजिटिव। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब है ग्रुप नंबर 15, 16 एंड 17। मतलब नपा, सब्बी, फिर ओस से डेपो, या फिर फूल, कली, बहार, आई, ईटी, किटी। तो ग्रुप नंबर 15, 16 और 17 उनकी वैलेंसी 5, 6 और 7 होने की वजह से दे हैव अ टेंडेंसी, ये सभी नॉन मेटल्स हैं जनरली, दे हैविंग टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, उनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की होती है, तो उनको इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट कहा जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो चार्ज कैसा होगा? नेगेटिव। सो इलेक्ट्रोपॉजिटिव वर्ड जब भी यूज करें तो मेटल सोचना है, और फर्स्ट सेकंड ग्रुप और थर्ड में एल्यूमिनियम, मतलब 13 में एल्यूमिनियम। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेगेटिव पूछा जाए तो ग्रुप नंबर 15, 16 एंड 17 जो नॉन मेटल है इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयन बनाती है। अब मैं वापस आपको यहाँ पे ले जाता हूँ। हमने यहाँ तक पहुंचा था कि भाई एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, एज यू नो। ओके, लेकिन साइंटिस्ट को कभी कभी ख्याल आया, क्या ख्याल आया?
अगर मगनलाल मतलब मैग्नीशियम, मैग्नीशियम मेटल की डायफ्लोरीन से रिएक्शन होगी तो बनेगा MgF2। ओके, चलो सेम वे मैग्नीशियम मेटल की डाइक्लोरीन से रिएक्शन होगी तो बनेगा MgCl2। मैग्नीशियम की अगर सल्फर से रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा MgS। कहने का मतलब है मैग्नीशियम फ्लोरीन के साथ फ्लोराइड, क्लोरीन के साथ क्लोराइड, सल्फर के साथ सल्फाइड बनाता है। ओके, अगर इन रिएक्शंस को ध्यान से देखोगे, सो दिस रिएक्शन हैज नो ऑक्सीजन, दिस रिएक्शन हैज नो हाइड्रोजन। तो इसमें हाइड्रोजन भी नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं है। ओके, तो क्या इसको रिडक्शन या ऑक्सीडेशन नहीं कह सकते? क्या इस रिएक्शन को रिडक्शन या ऑक्सीडेशन नहीं कह सकते? तो उस पर सोच विचार करके साइंटिस्ट ने ऑक्सीडेशन उसकी डेफिनेशन को अपग्रेड किया। ओके, ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन ऐसे अपग्रेड की, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब आप ही बताओ ऑक्सीजन कैसा एलिमेंट होता है? ऑक्सीजन कैसा एलिमेंट होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाइड्रोजन वैसे तो फर्स्ट ग्रुप में आएगा, तो वो कैसा होता है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो ओवरऑल डेफिनेशन बनाई गई कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यहाँ पे नए वर्ड ऐड किए गए जिसको कहते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रो नेगेटिव। तो डेफिनेशन अपग्रेड की गई, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, इट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। कैसे? बहुत सिंपली देखो, समझते हैं। आगे की ही बात करूं तो हमने कहा Mg+F2 MgF2। चलो आप ही बताओ, मैग्नीशियम को क्या मिला? फ्लोरीन। फ्लोरीन कैसा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो मैग्नीशियम का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। मैग्नीशियम को क्या मिला? क्लोरीन। क्लोरीन कैसा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो मैग्नीशियम का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। अच्छा, मैग्नीशियम को क्या मिला? सल्फर। तो सल्फर क्या है? 16 ग्रुप का, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो उसे भी कहेंगे ऑक्सीडेशन। तो याद रखना है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। उसे ऑक्सीडेशन कहा जाता है। ओके, अंडरस्टूड? एग्जाम्पल इज, सपोज आई हैव K4FeCN6। अब ये क्या है? 12th साइंस के 9th चैप्टर में आएगा। इसको जनरली बोला जाता है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। फेरोसाइनाइड इतना बता सकता हूं कि Fe का चार्ज यहाँ पे +2 है। पोटेशियम फेरोसाइनाइड कॉम्प्लेक्स, उसकी हाइड्रोजन पेरोक्साइड से रिएक्शन होगी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से। तो बच्चों 2 मोल पोटेशियम फेरोसाइनाइड की H2O2 से रिएक्शन होगी। यहाँ पोटेशियम है आपके पास 4 2 8, उसमें से 2 पोटेशियम
H2O2 के साथ जुड़ के बना देंगे 2KOH, बराबर, 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, 2 पोटेशियम, 2KOH, तो बनेगा 2 मोल्स ऑफ K3FeCN6, ओके, जिसको कहा जाता है पोटेशियम फेरिसाइनाइड, ओके। पोटेशियम फेरिसाइनाइड क्यों कहते हैं? केमिस्ट्री का एक रूल आपको पता होगा, Fe2+ आयन को फेरस आयन कहते हैं और Fe3+ आयन को फेरिक आयन कहते हैं, इसलिए नाउन बना है पोटेशियम फेरोसाइनाइड बिकम्स फेरिसाइनाइड। अच्छा, इस पूरी प्रोसेस में हुआ क्या? इस प्रोसेस में पोटेशियम कितने थे? 4 2 8, लेकिन कितने हो गए? 3 2 6, मतलब 2 पोटेशियम एटम्स कम हो गए ना। अच्छा, पोटेशियम कौन से ग्रुप में होता है? फर्स्ट ग्रुप में, हाल ही ना के, और इसलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव हुआ तो उसे क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। सो हियर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पोटेशियम removed from the compound, and that's why this process is known as oxidation. इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहा जाता है, ओके। तो ऐसा जरूर नहीं कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिव से ही समझें, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट से भी समझ सकते हैं। तो आई थिंक आपको डेफिनेशन समझ में आ गई है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज नोन एज ऑक्सीडेशन, उसे ऑक्सीडेशन कहा जाता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। लेट अस सी सेकंड पॉइंट ऑफ द थियरी, व्हाट इज रिडक्शन। तो इतना ऑक्सीडेशन का हिस्ट्री समझाने के बाद सीधा रिडक्शन, उसकी डेफिनेशन लिखते हैं, टोटली ऑपोजिट लिखेंगे, एडिशन ऑफ, या नीचे वाले को ऊपर कर दो, ऊपर वाले को नीचे कर दो, ओके। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट is known as reduction. Very simple definition. Addition of hydrogen or electropositive element or removal of oxygen or electronegative element is known as reduction. Okay. So let us see one example. चलो एग्जाम्पल बहुत सिंपल सा है। सपोज मेरे पास मर्क्यूरी का ऑक्साइड है HgO। अगर मैं इस मर्क्यूरी ऑक्साइड का थर्मल डीकम्पोजिशन करूं, थर्मल डीकम्पोजिशन का मतलब है उसे हीट करूं तो मर्क्यूरी उसमें से सेपरेट हो जाएगा लिक्विड फॉर्म में और ऑक्सीजन उड़ी उड़ी जाए, मतलब गैसियस फॉर्म में होके रिमूव हो जाएगा। तो मर्क्यूरी ऑक्साइड का थर्मल डीकम्पोजिशन किया आपने तो उसमें से मर्क्यूरी और ऑक्सीजन सेपरेट हुआ ना। तो इस प्रोसेस में ध्यान से देखो तो मर्क्यूरी ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, मर्क्यूरी ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव हुआ, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिडक्शन, क्योंकि आपने कहा है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज नोन एज रिडक्शन। ऐसा कोई भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। चलो कभी कभार ऐसा भी होता है, सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड उसका भी थर्मल डीकम्पोजिशन करोगे तो सिल्वर मेटल सेपरेट होगी और ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगा, ओके। तो उसे कहा जाता है रिडक्शन। सो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन।
क्लियर? चलो और एक एग्जांपल मैं देता हूं। सपोज आई हैव इथिन। ये थियरी, ये इक्वेशन आप 10th में भी पढ़ चुके हो। अगर 2 कार्बन हो तो ओरिजिनल नेम होता है इथ। डबल बॉन्ड में अल्किन होता है तो इन लगेगा, तो कंपाउंड का नाम बनेगा इथिन। अगर इथिन की रिएक्शन हाइड्रोजन गैस के साथ, इथिन की रिएक्शन हाइड्रोजन गैस के साथ करोगे तो इस एडिशन रिएक्शन में बच्चों ऐसा होता है कि आप अभी अभी केमिस्ट्री में पढ़े हो 1 बॉन्ड सिग्मा, सेकंड बॉन्ड पाई, चैप्टर नंबर 4। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, पाई बॉन्ड वीक होता है। तो मैं जो बोल रहा हूं स्टूडेंट्स, वो जब तक केमिस्ट्री पढ़ो तब तक याद रखना। इसमें ऐसा होता है पाई बॉन्ड ब्रोकन, वीक बॉन्ड कौन सा था? पाई, तो वही टूटेगा ना। पाई बॉन्ड ब्रोकन, वैलेंसी विल रिलीज्ड एंड फिल्ड बाय हाइड्रोजन। डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा और दूसरा पाई, तो पाई बॉन्ड ब्रेक होने से दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री होती है। पुराना बॉन्ड ब्रेक होता है तो उसकी जगह खाली होगी, तो वैलेंसी फ्री होती है, उसको सेटिस्फाई करता है हाइड्रोजन। इसलिए मैं कह रहा हूं पाई बॉन्ड ब्रोकन, वैलेंसी विल रिलीज्ड एंड फिल्ड बाय हाइड्रोजन। तो यहाँ पे टोटल करें तो CH2 और H क्या बनेगा? CH3। यहाँ भी CH2 और H बनेगा CH3, तो इथीन बिकम्स इथेन। ओके, इथिन क्या बन जाएगा? इथेन बनेगा ना। ओके, and that's why this process is called reduction. Why? Because addition of hydrogen is known as reduction. तो इस प्रोसेस में हाइड्रोजन ऐड हुआ और इसलिए उसे रिडक्शन कहा जाता है। तो रिएक्शन आप इजीली याद रख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बराबर। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट is called reduction. Removal of oxygen and electronegative element is called reduction. चलो और एक एग्जांपल लेते हैं, 2FeCl3। ओके, 2FeCl3, उसके एक्वायस सॉल्यूशन में से हाइड्रोजन गैस पास करोगे तो बच्चों जब तक केमिस्ट्री पढ़ो ये भी याद रखना कि ये अनुष्का शर्मा और विराट कोहली है। मतलब डाई हाइड्रोजन और डाई क्लोरीन कोई भी रिएक्शन में दिखे ना तो याद रखियो मेड फॉर ईच अदर। ऑर्गेनिक में भी काम में आएगा, इनऑर्गेनिक में भी काम में आएगा। कहने का मतलब है H2NCl2 मेड फॉर ईच अदर, तो हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ जुड़ के बना रहा है HCl, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन HCl। तो यहाँ पे FeCl3 मतलब फेरस क्लोराइड था, यहाँ पे FeCl3 मतलब फेरिक क्लोराइड था, उसमें से FeCl2 फेरस क्लोराइड हो गया। 10th में पढ़े हो, Fe3+ को फेरिक बोलते हैं, Fe2+ को फेरस बोलते हैं। तो बच्चों यहाँ ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि इस पूरी रिएक्शन में हुआ क्या। कितने क्लोरीन थे? 3 2 6। कितने क्लोरीन हो गए? 2 2 4। तो क्लोरीन 6 में से कितने हो गए? 4। अच्छा, क्लोरीन को हम किस कैटेगरी में लेते हैं? 17 ग्रुप को, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो हम लिख सकते हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज नोन एज रिडक्शन। बराबर ना। यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या हुआ? रिमूव। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या हुआ? रिमूव, तो उसे कहेंगे रिडक्शन। ओके, चलो और एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है HgCl2 मर्क्यूरिक क्लोराइड।
HgCl2 मर्क्यूरी क्लोराइड, उसकी रिएक्शन SnCl2 से होगी तो मर्क्यूरी क्लोराइड की रिएक्शन SnCl2 से होगी। यहाँ पे टोटल 4 क्लोरीन है, 4 क्लोरीन, उसमें से 2 क्लोरीन एटम सामने दे दो। टोटल 4 क्लोरीन है, उसमें से 2 क्लोरीन सामने दे दो तो बन जाएगा SnCl4। ओके, और प्रोडक्ट मिलती है Hg2Cl2। इस पूरी प्रोसेस में अगर आप ध्यान से देखोगे तो जस्ट कंपेयर, कंपेयर एंड कंपेयर। यहाँ पे क्लोरीन 4 से डिक्रीज हो गए, कितने हो गए? 2। अच्छा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में 4 क्लोरीन बिकम्स 2 क्लोरीन। डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो उसे कहेंगे रिडक्शन। सेम वे यहाँ पे SnCl2 में 2 क्लोरीन थे, उसमें से 4 हो गए, सो 2 क्लोरीन बिकम्स 4 क्लोरीन। इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उसे कहेंगे ऑक्सीडेशन। तो ये सभी एग्जांपल्स जो है वो हमें एक्सप्रेस करते हैं रिएक्शंस को, जिसे रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। तो डेफिनेशन आपने ध्यान से देखी, समझी। एक बार रिडक्शन की डेफिनेशन याद कर लें तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट is known as reduction. Okay, the most important thing is that जहां जहां ऑक्सीडेशन होता है वहां वहां रिडक्शन होता है। इतना दोनों फिनोमिना को अलग अलग से पढ़ने के बाद आपको ध्यान में आएगा कि जहां पे रिडक्शन हुआ वहीं किसी का ऑक्सीडेशन होता ही है। जैसे आपने देखा कि मर्क्यूरिक क्लोराइड, उसमें से मर्क्यूरस क्लोराइड बना तो उसका रिडक्शन, तो सामने वाले का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। यहाँ सुनिए मेरी बात, यहाँ पे FeCl3 का रिडक्शन हुआ, क्लोरीन गवाकर, क्लोरीन रिमूव होकर, तो फिर हाइड्रोजन का क्या होगा? ऑक्सीडेशन, क्लोरीन गेन करके। तो हाइड्रोजन का क्लोरीन गेन करके क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2, उसमें हाइड्रोजन का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन, और इथिन का हुआ रिडक्शन। सेम वे HgO, उसमें भी रिडक्शन के साथ साथ ऑक्सीडेशन भी होता है, बराबर। यहाँ पे देखिए पोटेशियम फेरोसाइनाइड एंड फेरिसाइनाइड। पोटेशियम फेरोसाइनाइड में से पोटेशियम कम हुआ तो उसे हमने कहा ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट 6 थे, सॉरी 8 थे, उसमें से 6 हो गए तो उसको बोला ऑक्सीडेशन। लेकिन हाइड्रोजन पेरोक्साइड में एक भी पोटेशियम नहीं था लेकिन उसमें आ गया तो उसे कहेंगे रिडक्शन। क्या कहेंगे? रिडक्शन। यहाँ कम हुए पॉजिटिव एलिमेंट तो उसे कहा ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बढ़े तो उसे कहा रिडक्शन। चलो इसकी बात करें तो मैग्नीशियम को फ्लोरीन मिला तो उसे कहेंगे ऑक्सीडेशन। फिर से मैग्नीशियम को फ्लोरीन, क्लोरीन, सल्फर मिला ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो उसे कहेंगे ऑक्सीडेशन। उल्टा तो सोचो, फ्लोरीन को कौन मिला? मैग्नीशियम। क्लोरीन को कौन मिला? मैग्नीशियम। सल्फर को कौन मिला? मैग्नीशियम। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट इन सभी को मिले तो उनका क्या हुआ? रिडक्शन। तो आप कोई भी प्रोसेस को देखोगे, एनी हाउ कोई भी प्रोसेस, उसमें जहां जहां ऑक्सीडेशन है वहां वहां रिडक्शन देखने को मिला, एंड दैट्स व्हाई उसे रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। तो फिर से रेडॉक्स रिएक्शन, उसकी मैं डेफिनेशन आपको समझाऊं तो हम लिख सकते हैं द रिएक्शन इन विच one component
undergo oxidation and simultaneously other component undergo reduction at same time or simultaneously. So collectively the whole reaction is called reduction oxidation reaction. कलेक्टिवली कहा जाता है रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन विच इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन. पीछे से उसको नाम दिया गया रेडॉक्स रिएक्शन. ओके, अंडरस्टूड. तो ये रेडॉक्स रिएक्शन उसको ऐसे तैयार करना है. दिस इज ओल्ड पैटर्न टू अंडरस्टैंड रेडॉक्स रिएक्शन. ओके, चलो लास्ट पॉइंट ऑफ द टुडेज लेक्चर, हमें इलस्ट्रेशन 8.1 पर फोकस करना है. इलस्ट्रेशन 8.1 है चूज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग. मतलब नीचे दी गई रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हो रहा है. तो मैं यहाँ पे रिएक्शंस लिख रहा हूं. ओके, चलो किसका क्या हो रहा है हमें सिर्फ डिसाइड करना है. थर्ड वन 2Na plus H2 it gives 2NaH. आगे बढ़ते हैं. इलस्ट्रेशन 8.1 में पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो H2S plus Cl2 दिया है ना. अच्छा, H2S को मिला क्लोरीन, H2S को मिला क्लोरीन मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन H2S को मिला. तो H2S का क्या हुआ ऑक्सीडेशन. सीधी बात है ना. और उससे ऑपोजिट क्लोरीन को कौन मिला, हाइड्रोजन ही मिला ना. क्लोरीन के साथ कौन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन. क्या बनाया HCl. तो हाइड्रोजन ऐड हुआ Cl2 में तो उसे कहेंगे रिडक्शन. इलेक्ट्रोनेगेटिव टू H2S ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन टू Cl2 रिडक्शन. बराबर. चलो आगे बढ़ते हैं. यहाँ आयन के साथ ऑक्सीजन था, वो चला गया एल्यूमिनियम के पास, और एल्यूमिनियम के पास कोई नहीं था, आ गया ऑक्सीजन. तो आप देख सकते हो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन उसे कहते हैं रिडक्शन. रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन. एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एल्यूमिनियम में तो उसे कहेंगे ऑक्सीडेशन. बराबर. ऑक्सीजन रिमूव हुआ, रिडक्शन ऐड हुआ, ऑक्सीडेशन. थर्ड वन में थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि दोनों इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, सोडियम और हाइड्रोजन दोनों. तो सोडियम के साथ अगर हाइड्रोजन ऐड होता है तो सोडियम हाइड्राइड बनता है. तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होगा, दोनों इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो ये डेफिनेशन हमारे काम में आने वाली नहीं है. बराबर. फिर भी आप लिख सकते हो कि सोडियम में हाइड्रोजन ऐड हुआ, सोडियम का रिडक्शन, लेकिन वो रॉन्ग हो जाएगा. तो मोस्ट ऑफ रिएक्शंस को हमारा ओल्ड पैटर्न एक्सप्लेन कर सकता है, लेकिन सोडियम हाइड्राइड वाली रिएक्शन को दोनों डेफिनेशन एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी. और इसलिए हमें नेक्स्ट लेक्चर में नई मेथड पढ़नी है कल, जिसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड. ओके, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड समझ गए तो आपको इस रिएक्शन को भी एक्सप्लेन करना सेट हो जाएगा कि व्हाई दिस इज अ रेडॉक्स
रिएक्शन। ओके